क्या ही धन्य है जिसका सहायक परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने उस परमेश्वर पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो भी कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाएगा और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। वह धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन में से पढ़ेंगे मलाकी उसका 3 बाब वचन 1 से 7। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात से फिरें? यहोवा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मसीह की हम पढ़ेंगे नए नियम में से याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 आयत तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कोड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी तुमने धोखा देकर खा ली है। चिल्ला रही है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम में दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। देखो, सुसमाचार है। ये है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 2 से 11 पद। Today's gospel found in the Matthew chapter 11 verses 2 to 11. It is written here, यूहन्ना बंदीगृह में मसीह को कामों की समाचार सुना और अपने चेलों के उनसे ये पूछते भेजा, क्या आने वाला तू ही है क्या? स्पष्ट कर दिया कि दूसरे की बात जो है। यीशु ने उत्तर दिया, वे कुछ
तुमसे सुनाते हैं और देखते हैं, वे सब जाकर यूहन्ना से कह दे कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिलाए जाते हैं, कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है कि और धन्य है वो जो कारण ठोकर खाते हैं, मेरे ठोकर खाते हैं। जब ये वहाँ से चल दिए तो इस यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखे नहीं थे? क्या हवा चल मिलते हुए अखंड हो? फिर तुम क्या देखते गए थे? ये कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखो जो कोमल वस्त्र के पहनते हैं और राजभवनों में रहते हैं। वो फिर क्यों मर गए थे? फिर कभी भविष्यवक्ता की देखते क्यों हो? तो मनुष्य को कहता हूँ कि भविष्यवक्ता तो भी बड़े कौन है? वे कहा, वही जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो आगे आगे तेरे मार्ग को तैयार करेगा। और तुम भी सच्चे सच्चे कहता हूँ कि तुमके लिए कभी ये होगा, जन्म होगा। उसके यूहन्ना बपतिस्मा देखने वाले को कोई बड़ा नहीं हुआ है, पर जो स्वर्ग से राज्यों को छोड़कर छोटा से सब बना दिया है। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको आशीष दे, आपके साथ हो।
आप सबको सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सर्विस। हमारी दोनों सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्विस ऑलरेडी चल रही है और इसमें आप सबका स्वागत है। हमारी जो ऑफलाइन सर्विस है 9:30, ऑनलाइन सर्विस भी 9:30 से ही शुरू की जाएगी। तो आप सबका स्वागत है। आज सेकेंड संडे बिफोर क्रिसमस और आज का जो विषय है द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट इज गुड न्यूज फॉर द अप्रेस्ड, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो ये आने का समय है। द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, जो सुसमाचार है, समाज के दलितों, दीनों, कुचले हुओं के लिए मसीह का आगमन एक शुभ समाचार है। उन तमाम दीन दुखियों के लिए, कुचले हुए, पिसे हुए लोगों के लिए मसीह का आगमन एक शुभ समाचार है। और हम देखते हैं यहां पर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार, प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना जो है बंदीगृह में सुनता है। यूहन्ना प्रभु के वचन को बंदीगृह में इस आवाज को सुनता है। और खुदा का जो कलाम आपको बता दूं जो लिया गया है, आज का जो टेक्स्ट लिया गया है वह है मत्ती की इंजील, उसका 11वां अध्याय की 2 आयत से 11 आयत तक, याकूब का खत 5वां अध्याय और पहली 9 आयतें, और मलाकी की किताब से उसका 3रा अध्याय पहली 7 आयतें। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उन सब के लिए जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो शोषित हैं, ये सुसमाचार उनको आजादी देता है। जिस प्रकार से यूहन्ना ने मसीह के सुसमाचार का काम बंदीगृह में सुना, और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो किस बात की कहता है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए, धन्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हम देखते हैं कि धन्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। किस तरह से हम प्रभु को पहचाने? एक बार एक लड़का, स्कूल का लड़का, वो पढ़ रहा था लेकिन वो गरीब था और वो पेपर बांटता था। पेपर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो पेपर में बांटते हैं, बेचते हैं, पेपर बेच करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन उसे प्यास महसूस हुई और उसने किसी का घर जहां पेपर देता था वहां दरवाजा नॉक किया और अंदर से नौजवान लड़की आती है और उसे वो कहता है, बहन क्या एक गिलास पानी मिल सकता मुझे पीने के लिए? गर्मी का समय था। उसने फटाफट अंदर जाती है और एक भरी हुई गिलास में एक गिलास दूध लेके आती है और दूध लेके आती है और उसे देती है, कहती भाई पी लो आप। और वह लड़का जो है दूध पीता है और कहता क्या इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा आपको? उसने कही नहीं, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि किसी भी तरह से अगर कोई कुछ करती हैं, किसी के भलाई करते हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए, उसकी कीमत कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। उसने अपने मन में, अपने दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा मैं नहीं कुछ दे सकता, पैसे नहीं लेंगे तो मैं इनका धन्यवाद तो अवश्य करूंगा। दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता है और वहां से चलते हुए वो अपने आप में शक्ति तो महसूस कर ही रहा है, ताकत महसूस कर रहा है और खुशी भी महसूस कर रहा है कि आज मुझे पानी की जगह दूध मिला है। देखिए समय का चक्र, समय बीतता गया और वही पेपर वाला स्टूडेंट एक दिन अपने उस शहर का एक नामी गामी, एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट सर्जन बनता है
अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। और होता क्या है कि यही लड़की, वो औरत बीमार होती है, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं लोग, उसका चेकअप होता है, किसी के समझ में नहीं आता है। तो वो डॉक्टरों का पैनल जो था, उन लोगों ने उनके पास भेजा कि वही डॉक्टर हैं, वही देख सकते हैं इसको। और उनको जब सूचना मिलती है तो वो आते हैं अपने चैम्बर से उठ करके और उसे देखते हैं, वो पहचान जाते हैं कि वही लड़की है। और उसने जो है, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश करी कि इसके लिए मुझे बचाना है किसी भी तरह से, और परमेश्वर से प्रार्थना करके उसका इलाज करते हैं और अंत में वो ठीक हो जाती है। और उन्होंने अपने हॉस्पिटल के जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उनको कहा था कि जो भी इसका बिल जो आता है वो आप सबसे पहले अप्रूवल के लिए मेरे पास भेजा जाएगा। उस डॉक्टर के पास वो बिल आती है और बिल के नीचे डॉक्टर ने लिखा बिल पेड, और इसके बाद नीचे डॉक्टर हावर्ड केली 1 गिलास दूध, वो लिखा मेंशन करते हैं 1 गिलास दूध, ये सब कुछ भरपाई कर दिया। अब वह बिल को वह औरत जो है सोचती है मैं देखूं कैसे, लाखों में बिल आया होगा, लेकिन प्रभु की मर्जी, प्रभु का प्यार वहां पर कि उसको जो है जैसे वो खोलती है तो वहां पर लिखा है बिल पेड, नीचे शाइन। उसके आंखों में वो खुशी के आंसू झलकने लगे और वह जो है परमेश्वर का धन्यवाद करती है और कहते हैं कि परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए वो कि आज शायद मैं इस लायक नहीं, लेकिन उस प्रभु ने, उस परमेश्वर ने मेरे साथ जो काम किया है वो उसका मैं शुक्र अदा जितना करूं उतना ही कम है। कहते हैं कि जब हम देते हैं किसी के साथ करते हैं तो हमें मिलता है। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है कि धन्य है वो लोग, यह सुसमाचार लोगों को गुलामी से, लोगों को बंधुआई से, लोगों को बुराई से, लोगों को उनकी बीमारियों से हर तरह से उन्हें राहत देता है, चंगाई देता है, शिफा देता है, उन्हें आजादी देता है। कहा गया है कि हर एक परमेश्वर का हर एक वचन, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसके द्वारा सदाचार, इसके द्वारा अच्छे आचरण, इसके द्वारा भलाई, इसके द्वारा धार्मिकता के काम, इसके द्वारा सत्य के मार्ग पर चला जाता है। तो यह परमेश्वर का वचन किसी को गुलामी में नहीं रखने के लिए बल्कि आजादी में रखने के लिए आता है। इसीलिए यूहन्ना उस वचन को जेल में सुनता है और उसको किस तरह से प्रचार करता है परमेश्वर का। यहां पर अगर हम देखें प्रभु का वचन जो है किसी को कभी सताना नहीं चाहिए। यही बात है याकूब का खत और उसके 5वें अध्याय की पहली 9 आयतें में अगर हम देखें, कुछ आयतें इस प्रकार से वहां पर है, उन्होंने लिखा है कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। यू शैल नॉट अप्रेस। आप किसी को, अपने किसी मजदूर को, किसी सेवक को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद इंसान को या अपने पड़ोसी को कभी मत सताइए। मजदूर की मजदूरी सूर्यास्त होने से पहले मिलनी चाहिए। यहां पर यही बातें प्रभु कहते हैं, जो बंदी हैं, जो मजदूर हैं, जो जरूरतमंद हैं, इंसान हैं, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। प्रभु ने देखा निर्गमन की किताब उसके 3रे अध्याय में अगर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में हैं, वो वहां कराह रहे हैं, वो पीड़ा में हैं, तो परमेश्वर उन पर चित्त लगाता है। परमेश्वर का ध्यान उन गरीबों पर है, उन मजदूरों पर है कि जो गुलामी में है, जो बंधुआई में है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई गुलाम हो, कोई बंधुआई में हो। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई जरूरतमंद इंसान है, उसकी मजदूरी समय से पहले मिलनी चाहिए। प्रभु यही बात कहता है।
व्यवस्था विवरण में लिखा है 24 अध्याय की 14 और 15 आयत में कि कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, या उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका जो मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने के दिन जो है सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। कहता है एक दूसरे पर अंधेर न करना, किसी पर अत्याचार नहीं करना। यिर्मयाह 22 के 13 आयत में कहता है कि उस पर हाय जो अपने अधर्म से और अपने उस उपरौटी कोठरियों के अन्याय से बनाता है और अपने पड़ोसी से बिगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता है। मतलब अन्याय से धन कमाने का भी एक बहुत बड़ा परमेश्वर का वचन बताता है कि कभी अन्याय से कमाना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस वचन को अगर हम देखें, प्रभु का जो वचन, प्रभु का जो कलाम हमें क्या सिखाता है। कहता है जो बड़े बड़े लोग हैं, धनवान, उनकी कुछ चेतावनी देता है वचन कि धनवानों को सुन लो, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोग। अगर जिस प्रकार देखते हैं, कभी बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति लाजर था, जिसके दरवाजे पर वह गरीब आदमी भूखों उसके जूठन खाने के लिए भी तरसता था। लेकिन जब उनका अंत होता है, उसकी आत्मा जब वहां पहुंचती है, वह अब्राहम की गोद में बैठता है। वो गरीब आदमी और अमीर आदमी उस नरक की आग में जब जाता है, तो वो बताया जाता है कि वह इच्छा करता है कि प्रभु शायद मैंने अपने उन लोगों का ध्यान नहीं किया। ये कहने का मतलब कि ईश्वर ने अगर आपको धन दौलत अगर दिया है, अगर आप परिपूर्ण हैं अच्छी तरह से, तो किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद का ख्याल रखिए। कहता इस संसार के धनवानों को आज्ञा देखी वे अभिमानी न हो। हम अभिमान न हो, अहंकार से दूर रहें, नम्रता के साथ रहें और एक दूसरे के साथ अपने धन का शेयर करें। और धन, ज्ञान रूपी धन, मन की भावना हमारी कैसी है। हम मन से गरीब तो नहीं है, कभी कभी होते हैं लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन वो मन से बहुत दीन होते हैं। वो गरीब होते हैं, दीन नहीं, गरीब होते हैं, वो देना नहीं चाहते। कुछ लोग बड़े मन के बड़े अमीर होते हैं, बेचारे गरीब होते हुए भी मन के अमीर होते हैं। तो ऐसी चीजें जो है कि होनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ जहां ईश्वर हमें देता है, हम उसकी भलाई के लिए तैयार रहें। और आखिरी बात देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पृथ्वी पर, इस दुनिया में लोग भूल जाते हैं, उस भोग विलास में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, ये धन, ये दौलत, यही सब कुछ है। लेकिन न इंसान कुछ लेके आता है, न इंसान कुछ लेके जाता है। यही सब कुछ मिलता है, यही सब कुछ बनाता है, यही सब कुछ सेवा करना पड़ता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि परमेश्वर के नजदीक में हम भाते रहें, परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने और किसी के ऊपर अत्याचार न होने पाए, किसी के ऊपर अन्याय न होने पाए। जो वचन खुदा का जो कलाम है, जो प्रभु का हमें वचन सिखाता है, यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लूका के इंजील उसके 4 अध्याय की 16वीं आयत में, 17वीं आयत, 18वीं आयत में देखें तो कहता है मेरा अभिषेक किया गया कि मैं उन लोगों के लिए, उन दीन दुखियों के लिए, उन गुलाम में पड़े हुए लोगों के लिए, उन शोषितों के लिए, दबे कुचले लोगों को छुड़ाऊं, अंधकार से उन्हें ज्योति में लाऊं। आज प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का प्रकाश, वचन का प्रकाश संपूर्ण मानव जाति के लिए, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे समाज के लिए है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है कि एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु का आगमन, एक दूसरे से प्यार करो।
यही प्रभु का एक उपहार इस दुनिया में, सबसे बड़ा तोहफा कि एक दूसरे से प्यार करो, किसी को सताओ नहीं। कहते हैं दुर्जन को ना सताइए, जाके मुख से निकली हाय, मुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार करिए, परमेश्वर के वचन को मानिए, अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि प्रभु ने मुझे जो दिया है हम उसकी शुक्रिया अदा करें और उसका धन्यवाद करते हुए हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम निकाया का अकीदा सब साथ पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्ती ताजिम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम सिफारशी दुआओं में जाएं। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और माराथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों।
ऐ रहीम खुदावन, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो लेट अस प्रे। और फादर इन हेवन, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you all, now and forever. Amen.